हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने कवर किया अपना प्रोमिसेस। हमने समझा प्रोमिसेस को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और अपने एसिंक्रोनस कोड को प्रॉमिस की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एसिंक एंड अवेट के बारे में। ये दो कीवर्ड्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे प्रोमिसेस को और अच्छे से हैंडल करने में और क्लीन तरीके से हैंडल करने में। पहले हमने सीखा कॉलबैक्स के बारे में। देन हमने देखा कि कॉलबैक्स यूज़ करने से, नेस्टेड कॉलबैक यूज़ करने से हमारा क्रिएट हो रहा था एक कॉलबैक हेल्प, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था। तो उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए हमने सीखा प्रोमिसेस के बारे में कि जो हमारा एसिंक्रोनस कोड है वो हम प्रोमिसेस के थ्रू हैंडल करेंगे। लेकिन अब जो प्रोमिसेस हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि जो हमारा स्ट्रक्चर है मल्टीपल प्रोमिसेस में, प्रोमिस चेनिंग हमने देखा, मल्टीपल प्रोमिसेस के टाइम पे वो भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। अभी तो हमारे पास 2 या 3 प्रोमिसेस थे तो हमने रिज़ॉल्व किया, हमारे लिए ठीक था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। बट अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोमिसेस हो, मल्टीपल प्रोमिसेस हो, तो उन्हें हैंडल करना डॉट देन की हेल्प से मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना एसिंक एंड अवेट कीवर्ड। अब यहाँ पे सीखते हैं कि एसिंक क्या है, अवेट क्या है, फिर साथ में देखेंगे कि प्रॉमिसेस को हम एसिंक और अवेट की हेल्प से हैंडल कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कोड किस तरीके से क्लीन और कॉन्साइज बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, उसे पढ़ते हैं कि क्या बोलता है। Async await is a feature in JavaScript that allows you to work with asynchronous code. Okay, async and await यूज करें, दैट मीन्स asynchronous code तो होगा ही होगा। हम उसी को हैंडल करने के लिए इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अब तक कॉल बैक पढ़ा, प्रॉमिस पढ़ा, अब async and await पढ़ रहे हैं। वर्क विद asynchronous code in a more synchronous like manner। तो बेसिकली async and await का यूज हम क्यों करने वाले हैं? अपने एसिंक्रोनस कोड को एसिंक्रोनस मैनर में वर्क कराने के लिए। अगर मेरे पास कोई एसिंक्रोनस कोड है, मैं चाहती हूँ बट वो सिंक्रोनसली वर्क करे, तो मैं एसिंक एंड अवेट का यूज़ करूँगी। अब एसिंक एंड अवेट क्या करते हैं, हमारे जो कोड है ना, एसिंक्रोनस कोड को हमें लिखने में और उसे समझने में बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग इट ईजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड एसिंक्रोनस कोड। तो जो एसिंक्रोनस कोड था हमारा, उसको समझने में और लिखने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हेल्प करेंगे। सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। कि कैसे होता है। तो जब भी मैं एसिंक लगाऊंगी कहीं पे, तो होगा क्या, आपको सिर्फ यहाँ एसिंक लिखना है। लेकिन एसिंक लिखना कहाँ पे है? फंक्शन के आगे लिखना है। आप एसिंक अपने किसी भी फंक्शन को बनाओगे तो ध्यान रखना, एसिंक कीवर्ड कहाँ लगेगा? आपके किसी भी फंक्शन के आगे। तो फंक्शन के आगे लिखा है एसिंक, तो ये फंक्शन बन जाएगा हमारा एसिंक फंक्शन। और अवेट, जब भी आप अवेट का यूज़ करोगे, ध्यान रखना हमेशा एसिंक फंक्शन के अंदर ही अवेट का यूज़ किया जाता है। अवेट का यूज़ बिना एसिंक फंक्शन के नहीं होता है। सो यहाँ पे अवेट का सिंटेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ अवेट, देन कोई भी प्रॉमिस, जो भी आपका प्रॉमिस हो, एंड देन उसकी वैल्यू। ओके ठीक है, क्या है समझेंगे क्या क्या चीज़ें। एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे एसिंक फंक्शन बनाया, एसिंक फंक्शन के अंदर अवेट का यूज़ किया है, जो भी वैल्यू है उसे वाई में स्टोर किया, कंसोल लॉग किया। ठीक है, ये सिंटेक्स है, बट हमें समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कोड में और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई है async-await.html, एंड उसी के साथ मैंने एक JS फाइल भी क्रिएट की है, जिसे मैंने HTML की फाइल के साथ लिंक किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी async फंक्शन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी अपना async फंक्शन। ओके, async फंक्शन को मैं क्रिएट कर देती हूँ। सिंपली कुछ नहीं करना, async कीवर्ड लगाना है, फंक्शन बनाना है अपना, और फंक्शन का नाम देना है। तो चलिए बना लेते हैं कोई भी एक फंक्शन। तो मैंने फंक्शन का नाम दिया यहाँ पे ऑपरेशन। मैंने इस फंक्शन का नाम ऑपरेशन रखा और ये फंक्शन रिटर्न करेगा सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं 12, सपोज 12 रिटर्न करेगा। अब ध्यान रखना, जब आप किसी भी फंक्शन को एसिंक बनाते हो, आप जब किसी भी फंक्शन को एसिंक बनाते हो, तो वो रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। इट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। लेकिन मैंने तो कुछ रिटर्न नहीं करा है, मैंने तो 12 रिटर्न करा है, प्रॉमिस कहाँ से दे देगा? जब भी आप एसिंक फंक्शन बना रहे हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा, चाहे आप वहाँ पे रिटर्न में कुछ भी लिखो या कुछ रिटर्न कराओ ही मत। ओके, तो मैंने जब 12 लिखा यहाँ पे, तो एक बार मैं चेक करना चाहूँगी कि ये जो एसिंक फंक्शन है मेरा ऑपरेशन, वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है। ठीक है, चलिए कंसोल में आउटपुट देखते हैं।
तो मैं आ गई कंसोल में। अब कंसोल में मैं अपने ऑपरेशन को कॉल कराऊंगी। मेरा ऑपरेशन फंक्शन है, मैंने इसे कराया कॉल। अब देखो जैसे ही मैंने कॉल कराया तो मुझे मिला एक प्रॉमिस। क्या दे रहा है वो मुझे? प्रॉमिस। लेकिन मैंने तो 12 रिटर्न कराया था। 12 तो रिटर्न कराया था आपने, बट जो 12 आपका रिटर्न होके आपको मिलेगा वो एक प्रॉमिस में रैप होगा। वो किस में रैप होगा? एक प्रॉमिस में रैप होगा। जब भी आप कोई वैल्यू एसिंक फंक्शन के थ्रू रिटर्न कराते हो तो एसिंक फंक्शन आपकी वैल्यू को प्रॉमिस में रैप अप करके देन आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखो आपको एक प्रॉमिस मिला है जो कि फुलफिल्ड है। रिजल्ट वैल्यू आपके पास 12 आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ से पता चल गई कि मेरा प्रॉमिस फुलफिल हुआ है, एंड देन जो वैल्यू मैंने पास की थी वो एक प्रॉमिस का रिजल्ट बन चुकी है। तो जब भी आप अपना एसिंग फंक्शन बनाते हो और कुछ वैल्यू उससे रिटर्न कराते हो तो आपकी वैल्यू प्रॉमिस में रैप होके आपको मिलती है। मतलब मुझे यहाँ से क्या रिटर्न होके मिल रहा है? 12 नहीं मिल रहा डायरेक्टली, क्या मिल रहा है? प्रॉमिस मिल रहा है। उस प्रॉमिस के थ्रू आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 12 मिलेगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब सपोज मैंने रिटर्न ही नहीं कराया होता, मैंने यहाँ सिंपल लिखा होता कंसोल लॉग और यहाँ 12 लिखा होता, तो क्या मिलता मुझे? मैंने तो रिटर्न ही नहीं करा। अब क्या रिटर्न करेगा? ये तो रिटर्न टाइप का है ही नहीं। चलिए अब भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आई, मैंने अपना ऑपरेशन नाम का फंक्शन कॉल किया। मेरा जो ऑपरेशन फंक्शन है उसने मेरी वैल्यू को प्रिंट भी कराया 12 जो मैंने बोला था, लेकिन उसने अभी भी मुझे एक प्रॉमिस ही रिटर्न करके दिया है जो कि मुझे यहाँ शो हो रहा है। उसने मुझे एक प्रॉमिस भी रिटर्न करके दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ रिटर्न नहीं कराया था, बट उसने अपनी तरफ से रिटर्न किया है एक प्रॉमिस। तो ये एसिंक फंक्शन की तो ये एसिंक फंक्शन का एक फीचर है कि आप जब भी किसी भी फंक्शन को एसिंक बनाते हो तो वो फंक्शन आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। आप वहाँ पे रिटर्न अप्लाई करो या ना करो, वो आपको हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा ही करेगा। तो ये जो प्रॉमिस आया फुलफिल्ड है, रिजल्ट अनडिफाइन है क्योंकि हमने रिटर्न कराया ही नहीं था, कोई वैल्यू पास ही नहीं की, इसलिए अनडिफाइन है। ओके, इतना समझ लिया हमने कि एसिंग फंक्शन क्या रिटर्न करता है? एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अगर वैल्यू आप पास करोगे मतलब वैल्यू रिटर्न करोगे तो वो वैल्यू एक प्रॉमिस में रैप होके आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं भी करते हो तो भी आपको एक प्रॉमिस मिलता है रिटर्न होके। ओके, चलिए आगे आते हैं, अब इसको हैंडल करते हैं। ओके, सो सपोज मैंने 12 ही यहाँ पे रिटर्न कराया होता और इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे प्रॉमिस मिल रहा है। तो मैंने प्रॉम नाम का एक वेरिएबल बनाया और इस ऑपरेशन को यहाँ पे कॉल कराया। ठीक है, मैंने करा दिया कॉल। तो अब मेरा काम क्या होगा? ये जो मेरे पास प्रॉम आया है, प्रॉम के अंदर क्या आया होगा? प्रॉमिस। अभी देखा ना हमने कि रिटर्न होके क्या मिल रहा है? एक प्रॉमिस मिल रहा है। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रॉमिस को किया कंसोल लॉग, आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में मुझे मिला प्रॉमिस। अब ये जो प्रॉमिस है मेरे पास, इसे हैंडल कैसे करना है? इसे हैंडल करना है देन और कैच की हेल्प से, जैसे हमने सीखा हुआ है। तो चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगी, अपने प्रॉमिस को यहाँ पे हैंडल करूँगी देन की हेल्प से। आपको याद होगा जब भी वैल्यू रिजॉल्व होती है तो देन के अंदर आती है। देन में जाता है एक फंक्शन और उस फंक्शन में हम अपनी वैल्यू को कंसोल करा सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं, जो चाहे वो करा सकते हैं। तो मैं कंसोल कराऊंगी। मैंने बोला जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लिया डेटा नाम का एक पैरामीटर जो 12 होगा मेरे पास इसके अंदर आएगा और उसको मैं यहाँ पे आके प्रिंट करा दूंगी। लेकिन अगर कोई भी एरर आया तो मैं कैच को कॉल करूंगी और कैच के अंदर अपना एक एरो फंक्शन पास करके यहाँ एक मैसेज दे दूंगी। ठीक है, दे देते हैं मैसेज। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ मैसेज दे देते हैं एरर अकर्ड। इन केस अगर प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ तब आएगा ये। हालांकि यहाँ पे तो मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व है, मुझे वैल्यू मिलेगी 12। अब चेकआउट कर लें। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे मैं आई और मुझे क्या मिला है? यहाँ पे 12 मिला है क्योंकि मैंने प्रिंट कराया था 12 वैल्यू को। वो 12 वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई। ओके, परफेक्ट, इतना हमें क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। ये तो देख लिया हमने कि जो ये प्रॉमिस है उसे हमने हैंडल किया, क्योंकि हमें हैंडल करना आता है तो हमने अच्छे से हैंडल कर भी लिया, हमने सीखा हुआ था। अब आगे आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अब अवेट का। हमने एसिंग के बारे में पढ़ लिया कि जब भी हम एसिंग फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर यहाँ पे हमें जब भी हम एसिंग फंक्शन बनाते हैं तो एसिंग फंक्शन हमें हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है
उस प्रॉमिस को हमें हैंडल करना पड़ता है देन और कैच की हेल्प से, एंड देन जो वैल्यू रिटर्न हुई है उसको हमें यहाँ पे प्रिंट कराना होगा। तो इसको मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया देन की हेल्प से। ओके, चलिए आते हैं। देन में मैंने उसे प्रिंट कराया, कैच को भी हैंडल कर लिया और कैच की वैल्यू भी दे दी। अब नेक्स्ट आते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अपना अवेट का, तो ये सेम फंक्शन मैं दोबारा से यहाँ पे कोड कर लेती हूँ। एसिंक फंक्शन बनाना है दोबारा से, तो इसको कमेंट करते हैं अभी के लिए। मैंने इसे कमेंट किया, मैं यहाँ पे आई, मैंने बोला मेरे पास एक एसिंक है फंक्शन, मेरे पास एक एसिंक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम है यहाँ पे, कुछ और रख लें ऑपरेशन की जगह। सो मैं इसका नाम रख लेती हूँ यहाँ पे सपोज एसिंक फंक्शन। ठीक है, एसिंक फंक्शन ही नाम रख लिया मैंने उसका। और ये जो फंक्शन है इसका काम क्या है? इसका काम है मेरे प्रॉमिस को सॉल्व करना, है ना। अभी प्रॉमिस कैसे सॉल्व होगा? तो चलिए आते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए एक प्रॉमिस, तो पहले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस बना लेती हूँ। लेट माई प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, एंड देन यहाँ पे हमें पास करना होता है कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है वो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट को कंटेन करता है, वो मैंने यहाँ पे कॉल किया। तो सिंपल मैंने बोला सीधा यहाँ पे कि मेरे पास ना एक तो कंसोल मैसेज है, कंसोल में एक मैसेज देना है मुझे, हेलो आई एम प्रॉमिस, दैट्स इट, इतना मैंने किया। उसके बाद मैंने बोला कि रिजॉल्व करना है। क्या रिजॉल्व करना है? रिजॉल्व करके एक वैल्यू भेजनी है। तो क्या वैल्यू भेजनी है वो मैं यहाँ पे दे देती हूँ। ठीक है, एक मैसेज यहाँ देते हैं। तो मेरा डेटा यहाँ पे होना चाहिए, तो एक डेटा मैं शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने यहाँ पे बोला मेरा नेम, और मैंने बोला कि ये रिजॉल्व करके मुझे एक वैल्यू पास करेगा, दैट इज़ मोनिका। ओके, ठीक है, हमने लिख लिया। अब ये जो प्रॉमिस है मुझे इसे यहाँ पे कॉल कराना पड़ेगा, इसे यूज़ करना पड़ेगा, तो कंज्यूम करना पड़ेगा। बेसिकली कंज्यूम बोलते हैं जब भी हम किसी प्रॉमिस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैंने रखा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद अपने प्रॉमिस को लिखो यहाँ पे। अभी जो प्रॉमिस है मुझे डॉट देन और डॉट कैच की हेल्प से रिजॉल्व करना पड़ता है। पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाती हूँ। मैं अगर करती तो कैसे करती, यहाँ पे आती डॉट देन लिखती, डॉट देन लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाती और उस एरो फंक्शन में अपने रिस्पॉन्स को या अपने रिजल्ट को यहाँ पे कंसोल करा देती। जो मुझे काम करना है वो मैं यहाँ लिख देती। ठीक है, मैंने बोला कंसोल करना है, सिंपल हो जाएगा कंसोल। अब इसको कॉल करें एसिंग फंक्शन को। ठीक है, एसिंग फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। तो मैंने अपने एसिंग फंक्शन को करा लिया कॉल। अब चेकआउट करते हैं मुझे वैल्यू क्या मिली। तो ठीक है, मुझे मिला ठीक है, मुझे मिला हेलो आई एम प्रॉमिस एंड देन मोनिका मुझे मिल गया। ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया था वो मुझे मिल चुका है। लेकिन अगर मैं इसमें अवेट का यूज़ करूँ तो ये कैसे होगा? तो अवेट का यूज़ करने से ये जो कोड है ये और शॉर्ट हो जाएगा। सिंपली आपको अपना वेरिएबल बनाना है। तो मैंने अपना वेरिएबल बनाया रिजल्ट, जो मैं पहले बना रही थी। उसके बाद मुझे अपने प्रॉमिस का नाम लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब मैं बताती हूँ आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा। आपके पास रिजल्ट में वो वैल्यू आएगी जो रिजॉल्व भेजता है। तो रिजॉल्व क्या भेज रहा है? मोनिका। तो अब यहाँ मुझे अवेट लगाना पड़ेगा ना, अवेट तो मैं लगाया ही नहीं, आएगा कैसे? तो अवेट लगा लेते हैं। मैंने लगाया यहाँ पे अवेट। तो प्रॉमिस के आगे जब मैं अवेट लगा रही हूँ तो मेरा प्रॉमिस जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो डायरेक्टली मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ। जो मेरा प्रॉमिस वैल्यू रिटर्न कर रहा है रिजॉल्व के थ्रू, वो मैं डायरेक्टली अपने किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ और उसे आगे यूज़ कर सकती हूँ। अभी मुझे क्या भेज रहा है वो रिजॉल्व करके? एक वैल्यू भेज रहा है सिंपल सी। ठीक है, उस वैल्यू को कंसोल कर लेते हैं। मैंने किया कंसोल डॉट लॉग और अपने रिजल्ट को करा दिया प्रिंट। अब चेकआउट करें, अब क्या मुझे वैल्यू मिलती है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो अभी भी मुझे वही सेम वैल्यू मिल रही है जो पहले मिल रही थी। मुझे रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, मेरा आउटपुट एज इट इज़ है। मैंने पहले नॉर्मल उसे हैंडल किया, प्रॉमिस में जैसे हैंडल करते हैं देन और कैच की हेल्प से। नेक्स्ट मैंने अवेट की हेल्प से उसे हैंडल किया, और अवेट की हेल्प से जब मैं हैंडल कर रही हूँ मेरा कोड और सिंप्लीफाई हो गया। मुझे ये कॉल बैक फंक्शन का यूज़ ही नहीं करना पड़ा। मल्टीपल कॉल बैक्स यूज़ कर रही थी मैं, देन के अंदर एक फंक्शन, देन कंसोल, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना पड़ा था। कोड में आते हैं।
देखो, मुझे सिर्फ क्या लगाना है, अवेट लगाना है, और जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो मुझे बस एक वेरिएबल में स्टोर करानी है। आगे मैं उस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ करूँ, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो अवेट लगाते ही मुझे क्या है, हम यहाँ पे एक फीचर मिला कि जब मैं प्रॉमिस के आगे अवेट लगाती हूँ तो प्रॉमिस की जो वैल्यू है वो मैं डायरेक्टली एक वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ। ओके, ये मुझे फर्स्ट बेनिफिट मिला अवेट लगाने से। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने इतना समझ लिया कि अवेट लगाने से प्रॉमिस की जो रिजॉल्व वैल्यू होती है वो डायरेक्टली हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं। इतना समझा, अब आगे जाओ। अब मैं क्या करने वाली हूँ, पहले तो इस एसिंक फंक्शन को कमेंट कर लेते हैं। ये जो मेरा प्रॉमिस है, इस प्रॉमिस को मैं अब बनाने वाली हूँ एसिंक। ठीक है, ये जो प्रॉमिस था ये तो नॉर्मल प्रॉमिस था मेरा, जो सिर्फ एक रिजॉल्व वैल्यू भेज रहा था। अब मैं यहाँ पे प्रॉमिस वन ले लेती हूँ, माई प्रॉमिस वन। इसके अंदर यूज करने वाली हूँ सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट का यूज किया मैंने, और इसके अंदर अपनी रिजॉल्व वैल्यू को भेजा, और ये जो कंसोल है इसको भी मैं यहाँ पे भेज देती हूँ। और मुझे कुछ नहीं करना, एक काम करते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं। तो सेट टाइम आउट क्या करेगा, रिजॉल्व करके मोनिका वैल्यू भेजेगा। कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद भेजेगा। ठीक है, मैंने इतना रखा। तो मैं यहाँ पे आई, अब मुझे इसी को हैंडल करना है एसिंक और अवेट की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे आई, मैंने बनाया अपना एसिंक फंक्शन, और एसिंक फंक्शन बनाते टाइम मैं फंक्शन का नाम रख लेती हूँ फन, और यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं। तो सिंपल, ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ। उसके बाद मैंने अपना रिस्पॉन्स बनाया, जो भी रिस्पॉन्स मुझे वहाँ से मिलेगा वो मैं इसमें स्टोर करूँगी। मैंने लगाया अपना अवेट। मेरे प्रॉमिस का नाम क्या है, मेरे प्रॉमिस का नाम है माई प्रॉमिस वन। ठीक है, मैंने बोला माई प्रॉमिस वन। अब देखो, ये जो प्रॉमिस है ये कितने टाइम बाद रिजॉल्व होगा, 2 सेकंड बाद। और मैंने यहाँ पे बोला कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैंने रिस्पॉन्स दिया। 1 मिनट, मुझे पहले आपको बिना अवेट के दिखाना है, देन मैं आपको अवेट दिखाऊंगी कि मुझे यहाँ पे क्या दिखता है। पहले मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ। पहले मैं इसे डॉट देन के साथ ही काम कराऊंगी। डॉट देन लिखा मैंने, उसके बाद वही कॉल बैक फंक्शन हमारा, और कॉल बैक फंक्शन ये जो रिस्पॉन्स था ना वो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो मैं वहाँ भेज रही थी। मैंने बोला कंसोल लॉग कराना है इसको, एंड देन यहाँ पे आके रिस्पॉन्स को प्रिंट करा दो। इस लाइन को मैं हटा देती हूँ यहाँ से अभी के लिए। इतना मैंने रखा। अभी मैंने इसको किससे हैंडल किया, नॉर्मल जैसे प्रॉमिस हैंडल करते हैं वैसे। अभी मैंने वेट नहीं लगाया इसके अंदर। ओके, और मैंने इसे बोला कि अब आपको कंसोल लॉग करना है एक मैसेज। क्या मैसेज करना है यहाँ पे, मैसेज मुझे यहाँ पे करना है, ये जो टॉपिक है हमारा एसिंक एंड अवेट, ये मैसेज करना है। ओके, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि यहाँ मुझे पहले क्या मिलेगा। जब मैं अपने फन फंक्शन को कॉल कराऊंगी तो ये फर्स्ट लाइन में आएगा। फर्स्ट लाइन में तो प्रॉमिस लिखा है, तो प्रॉमिस यहाँ पे जाएगा, देखिएगा प्रॉमिस में क्या है। ठीक है, वो देखेगा सबसे पहले मुझे ये लाइन प्रिंट करानी है, हो जाएगी प्रिंट, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वो देखेगा कि यहाँ तो 2 सेकंड का वेट करना है, तो वो 2 सेकंड का वेट करेगा, फिर वो बढ़ जाएगा आगे, मतलब यहाँ पे। तो मुझे इस लाइन के बाद हेलो आई एम प्रॉमिस के बाद डायरेक्टली क्या मिलने वाला है, एसिंक एंड अवेट मैसेज मिलने वाला है। एंड देन उसके बाद वो आगे आएगा अपने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। अब रिजॉल्व 2 सेकंड बाद होगा, 2 सेकंड बाद ही वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, और वो वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे। ओके, अब चल के देखें। हेलो आई एम प्रॉमिस आया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं कराया। ओके, मैं इसे कॉल करा लेती हूँ। ये मेरा फन फंक्शन, मैंने कॉल कराया इसे। ओके, अभी मुझे क्या मिला, एसिंक एंड अवेट मिला। 2 सेकंड बाद मुझे मोनिका मिला। एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो उसने वेट किया वहाँ पे कंप्लीट होने का। एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो उसे 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 2 सेकंड बाद ही आएगा। उससे पहले उसने क्या किया, आगे का काम अपना कर लिया, आगे के टास्क थे जो प्रिंट कराना था वैल्यू वो प्रिंट करा दी। तो एसिंक एंड अवेट मुझे मिल गया। ये मेरा क्या है, एसिंक्रोनस टास्क। अब आते हैं अवेट की तरफ। मुझे इस एसिंक्रोनस टास्क को सिंक्रोनस बनाना है। मैं चाहती हूँ जब तक मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो तब तक मैं एसिंक अवेट लाइन को प्रिंट ना करूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब तक मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो तब तक मैं एसिंक एंड अवेट को
प्रिंट ना करूँ, दैट मीन्स मुझे क्या सीक्वेंस मिलना चाहिए, पहले मोनिका आना चाहिए एंड देन एसिंक एंड अवेट आना चाहिए। क्लियर? अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे आई, ये 2 लाइन जो मैंने एज इट इज लिखी है इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ और मुझे यहाँ पे देना है अपना रिस्पॉन्स वेरिएबल एंड देन मैं यहाँ पे आके अपना प्रॉमिस बनाती हूँ। तो मैंने लिखा अवेट माई प्रॉमिस 1। अब माई प्रॉमिस जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है। console.log रिस्पॉन्स। अब देखो होगा क्या, जब मैंने अवेट लगाया, ये जो वर्ड है ना अवेट, उसका मतलब ही ये है कि आप यहाँ पे वेट करो। क्या करना है? वेट करना है। लेकिन किसको करना है? प्रॉमिस को करना है, आगे वाली लाइन को करना है? तो आगे वाली लाइन को करना है वेट। आगे वाली लाइन आगे एग्जीक्यूट नहीं होंगी, मुझे आउटपुट में नहीं दिखेंगी। कब तक नहीं दिखेंगी? जब तक मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता। जिस भी लाइन में अवेट लग जाए उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है जब तक ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मेरा माई प्रॉमिस 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक मुझे ना ही रिस्पॉन्स की वैल्यू मिलेगी और ना ही एसिंक एंड अवेट प्रिंट हुआ मिलेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बोला मुझे क्या मिलना चाहिए, पहले तो हेलो आई एम प्रॉमिस जो एज इट इज़ है हमारे पास कंसोल में, उसके बाद मुझे मिलना चाहिए मोनिका एंड देन उसके बाद मुझे मिलना चाहिए एसिंक एंड अवेट। देखा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस वे में मैनेज कर रहे हैं। ये जो कोड था हमारा वो एसिंक्रोनस कोड था, वो मुझे सीक्वेंस वाइज आउटपुट नहीं दे रहा था। अब मैं अपने आउटपुट को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लेके आ रही हूँ कंसोल में विद द हेल्प ऑफ अवेट कीवर्ड। अवेट यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ कोड को वेट कराता है, जब तक मेरी प्रीवियस लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। दैट मीन्स जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा 2 सेकंड तक बाकी सबको भी वेट करना पड़ेगा। चलिए देखें। तो मैं यहाँ पे आई, अब देखो मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ। हेलो आई एम प्रॉमिस, 2 सेकंड बाद मुझे दोनों लाइन मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि लास्ट वाली लाइन को तो वेट करना ही नहीं था, वेट तो सिर्फ रिजॉल्व वाली लाइन को करना था, प्रॉमिस वाली लाइन को करना था। इसलिए मुझे मोनिका के साथ साथ एसिंक एंड अवेट साथ में मिल गया। तो पहले मोनिका प्रिंट हुआ एंड देन एसिंक एंड अवेट प्रिंट हुआ। तो हमने अपने एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस वे में हैंडल किया यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अवेट कीवर्ड एंड एसिंक कीवर्ड। तो हमने समझ लिया यहाँ पे जब भी एसिंक फंक्शन बनता है तो एक प्रॉमिस रिटर्न किया जाता है। अवेट का यूज होता है किसी भी लाइन को वेट कराना जब तक मेरी प्रीवियस लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। जब भी आप किसी लाइन के आगे अवेट लगाओगे इसका मतलब उसके बाद वाली लाइन तभी एग्जीक्यूट होंगी जब प्रीवियस लाइन एग्जीक्यूट होगी, वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो हम पढ़ते आ रहे थे, पहले हमने कॉल बैक में एक एग्जाम्पल समझा था एंड देन उसके बाद हमने समझा एक एग्जाम्पल अपने प्रोमिसेस के अंदर। उसी कोड को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगी। सेम कोड को यहाँ पे भी हम हैंडल करेंगे, जो MDN का हमारे पास एग्जाम्पल था सेम कोड हम हैंडल करने वाले एसिंक एंड अवेट की हेल्प से। तो चलिए आते हैं, तो वो कोड मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। ये हमारा प्रॉमिस, तो ये सारे स्टेप्स थे हमारे, मैं इन सब में से वैल्यू को ले लेती हूँ, वैल्यू नहीं सॉरी कोड को ले लेती हूँ। ये सारे कोड मुझे यहाँ से चाहिए तो मैं इसको यहाँ से लूँगी, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके देन कॉपी किया, अपने एसिंक का वेट में आओ और यहाँ पे आके हैंडलिंग promise code in एक मिनट, हैंडलिंग promise code using async and await, दैट्स इट। मैंने सब सारे के सारे प्रोमिस सारे फंक्शन मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। ओके, सो अब यहाँ पे देखो डू स्टेप 1 है जो एक वैल्यू गेट करेगा एंड देन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उसके बाद वो एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है एंड देन अगेन सेम डू स्टेप 2, फिर डू स्टेप 3। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है उन्हें ये कोड समझ आ रहा होगा। अब हम इसी कोड को एसिंक एंड अवेट की हेल्प से हैंडल करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगी। मैंने बनाया अपना एसिंक फंक्शन
और इस फंक्शन का नाम चलो रख लेते हैं, जो सजेशन दिया है ना एआई ने वही हम रख लेते हैं, हम अपनी तरफ से और कुछ नहीं बना रहे। ऑल स्टेप्स, दैट्स इट। एआई समझदार है, वो पहले ही मुझे सजेशन दे देता है। अब आगे आते हैं, तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे स्टेप 1 को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ही 2 होना चाहिए, उसके बाद ही क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मुझे ये सीक्वेंस चाहिए, और इस सीक्वेंस को अचीव करने के लिए हमने प्रॉमिस चेनिंग कर दी थी। प्रॉमिस चेनिंग की हमने, कॉल बैक सीखा, कॉल बैक हेल्प क्रिएट हो गया था, लेकिन यहाँ पे इसे हैंडल करना बहुत ही ईजी है। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आओ, अपना एक वेरिएबल बनाओ। तो मैंने बोला result1 ये मेरे पास, और मैंने बोला अवेट करो, और मेरा जो पहला प्रॉमिस है ना, डू ऑल स्टेप्स, ऑल स्टेप नहीं सॉरी स्टेप 1 है, डू स्टेप 1, इसको कॉल करो। अब ये जो भी रिटर्न करेगा, ये जो भी रिटर्न करेगा वो किस में आएगा, RES1 के अंदर। ये क्या रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न करने वाला है एक प्रॉमिस। क्या रिटर्न करने वाला है, एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाला है। तो ठीक है, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब एक बार मैं चेकआउट तो कर लूँ कि इसके अंदर आ क्या रहा है RES1 के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं इसे कंसोल कराऊंगी। कंसोल करा के मैंने रखा अपना RES1, और RES1 को प्रिंट करा के चेकआउट करते हैं, डू ऑल स्टेप को कॉल करा लेते हैं। ठीक है, मैंने कॉल कराया डू ऑल स्टेप को। हम यहाँ पे आए तो देखो मेरे पास सॉरी, तो यहाँ पे आए तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक पूरा का पूरा फंक्शन आया है जो मैंने प्रिंट कराया है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा एक फंक्शन आया है। ओके, सो आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है, बट चेकआउट कर लेते हैं। मैंने अवेट लगा दिया गलत जगह। अवेट हम तब लगाते हैं जब हमारे पास ना वो हो, प्रॉमिस हो। ओके, तो मैंने गलत जगह अवेट लगाया था। अभी मेरे पास यहाँ रिस्पॉन्स आ चुका है RES1 के अंदर, और मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, मैंने RES1 को प्रिंट कराया था, मैं इसको हैंडल कर लेती हूँ। ठीक है, आते हैं तो यहाँ पे आओ, जो भी RES1 की वैल्यू है उसे यहाँ पे स्टोर करो। ठीक है, result1 इज इक्वल टू RES1। RES1 में क्या है, एक प्रॉमिस है RES1 में, जो मुझे वो वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अवेट के बिना वो वैल्यू डायरेक्टली नहीं देने वाला मुझे, अब वो वैल्यू मुझे यहाँ पे देगा। ओके, RES1 को यहाँ कॉल किया, और एक मिनट, कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, वो मैंने यहाँ लगा दिए। अब रिजल्ट जो मेरे पास आया है, उस रिजल्ट को मैं आगे पास करना चाहूँगी अपने फंक्शन में। एक मिनट, मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, वेट अ मिनट, 0। अब ये ठीक है। ओके, फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन की वैल्यू गेट की, जो भी वो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उस प्रॉमिस को मैंने यहाँ पे कॉल किया, उस प्रॉमिस को हैंडल करके मैंने बोला ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यू है वो मुझे भेज दो, वो आ जाएगी result1 में। अब मैं क्या चाहती हूँ, ये जो result1 आया है वो मैं अपने नेक्स्ट फंक्शन में भेजूँ। हुआ क्या है, पहले मैंने डू स्टेप 1 को कॉल कराए, नॉर्मल फंक्शन था ना वो, उसको एक वैल्यू पास की। इसका काम क्या था, एक प्रॉमिस को रिटर्न करना। मैं दिखा देती हूँ क्या काम था इसका, एक प्रॉमिस को रिटर्न करना। ठीक है, उसने प्रॉमिस को रिटर्न किया RES1 के अंदर। अब वो RES1 एक प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस हम हैंडल कर रहे हैं अवेट की हेल्प से। अवेट की हेल्प से जब हम हैंडल करते हैं किसी भी प्रॉमिस को, तो वो जो रिजॉल्व करके वैल्यू भेज रहा है वो मैं डायरेक्टली किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकती हूँ। ओके, मैंने ये जो RES1 बनाया है, इसका नाम मैं ना promise1 दे देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, promise1। और RES1 को हटा के यहाँ पे लिखो promise1। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब ये जो result1 आया है वो मुझे भेजना है अपने डू स्टेप 2 में। ठीक है, आते हैं, मैंने लिया अपना promise2, यहाँ पे डू स्टेप 2 को कॉल कराया, और इस 2 में result1 भेजना है। दैट्स इट। ये जो मेरे पास promise2 आया है उसकी वैल्यू मैं यहाँ गेट कर लेती हूँ। तो मेरे पास है result2 इज इक्वल टू अवेट promise2। अब यहाँ पे देखो मैं अवेट लगा रही हूँ, उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक मेरा पहला प्रॉमिस यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक मेरा सेकंड प्रॉमिस या सेकंड फंक्शन कॉल नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी सीखा ना हमने अवेट, जब तक अवेट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक नेक्स्ट लाइन हम एग्जीक्यूट नहीं करते। तो सिमिलरली वही हो रहा है, जब तक ये अपना काम नहीं करेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि इसी की तो वैल्यू मैं आगे पास कर रही हूँ। वैल्यू ही नहीं आएगी तो आगे तो मुझे एरर मिल जाता अगर अवेट नहीं लगा होता। लेकिन अवेट लगा है तो वो यहाँ पे वेट करेगा, जब तक वैल्यू नहीं आ जाती तब भी आगे बढ़ेगा।
तभी आगे बढ़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं। मेरे पास डू स्टेप 2 था, उसके अंदर वैल्यू पास हो गई और वो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, उस प्रॉमिस से जो वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर आई। अब नेक्स्ट काम, अब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है इसको मैं अपने प्रॉमिस 3 में भेजना चाहूँगी, डू स्टेप 3, और इसके अंदर आप भेजो रिजल्ट 2। अब ये भी एक प्रॉमिस भेज रहा है, प्रॉमिस भेज रहा है तो ठीक है, इसे भी हैंडल कर लेते हैं। तो इसको हमने हैंडल किया, प्रॉमिस 3 से वैल्यू लेके रिजल्ट 3 में डाली और उसके बाद उस वैल्यू को करा लिया प्रिंट। अब यहाँ पे देखो ये जो कोड है ये ईजी नहीं है, पहले से तो बहुत ईजी है, ना मुझे देन लगाना पड़ा ना कैच लगाना पड़ा, इतने सारे कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ नहीं करने पड़े, बस अपने फंक्शन को कॉल कराओ, प्रॉमिस को कॉल कराओ, प्रॉमिस की वैल्यू लो, फंक्शन को कॉल कराओ, प्रॉमिस को कॉल कराओ, प्रॉमिस की वैल्यू गेट करो। सिंपल, इतना ही आपको काम करना था। लाइन बाय लाइन हमने कोड किया है, सिंक्रोनस वे में हमारा कोड है और इससे मुझे एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी जो वैल्यू मुझे चाहिए। मुझे यहाँ कोई भी कॉल बैक फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ा। सो परफेक्ट। अब आगे चलते हैं, आउटपुट चेक करें हमें आउटपुट में क्या मिला है। मैंने इनिशियल वैल्यू 0 पास की थी, ओके, तो आउटपुट में मुझे मिला 6, जो मुझे मिलना चाहिए था, यही हमने एक्सपेक्ट किया था और वही मुझे आउटपुट में मिला। तो इस तरीके से आप एसिंक अवेट का यूज़ करके अपने एसिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनस वे में हैंडल कर सकते हो। जो काम आप प्रॉमिस से कर रहे थे देन कैच को मल्टीपल टाइम यूज़ करके, वो काम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल कोड से हो रहा है जो आप बहुत ईजिली समझ सकते हो। इस कोड को समझना बहुत ईजी है, इसको डिबग करना भी ईजी है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इजीली मिस्टेक भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था हमारा एसिंक एंड अवेट। आई होप आपको एसिंक एंड अवेट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत अच्छा कोड है। जब भी हम प्रोमिसेस कंज्यूम करेंगे, हम यहाँ पे इसका जब भी हम प्रोमिसेस को कंज्यूम करेंगे हम इसी का यूज़ करेंगे ताकि हम बहुत सिंपल तरीके से अपने प्रोमिसेस को हैंडल कर पाएँ। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से आप अपने कोड को और सिंपल वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसिंक एंड अवेट, और अपने कोड को वेट करा सकते हो कि वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट ना करे जब तक आपकी प्रीवियस लाइन एग्जीक्यूट ना हो। ओके, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।